हेलो एवरीवन। सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित 3 क्लास की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पोर्टल पर पहले से मौजूद है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के तीनों नोबेल पुरस्कारों से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्य और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 10 दिसंबर को प्रयोगशाला में एक परीक्षण करते समय हुए एक विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाई जाती है और उनकी याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1900 में की गई थी, लेकिन पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। 1901 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की 6ठी श्रेणी की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में शुरुआत की गई, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान का, भौतिकी विज्ञान का, चिकित्सा का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का। जबकि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024। 2024 की बात करें तो 3 व्यक्तियों को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की है। इन 3 वैज्ञानिकों में डेविस बेकर, डेमिस हार्शबिस, जॉन एम जैम्पर 3 लोग शामिल हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम ने वर्ष 2024 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 के लिए, जिसमें डेविस बेकर, डेमिस हार्शबिस, जॉन एम जैम्पर शामिल हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इनके विषय में और जानकारी देखते हैं। डेविड बेकर की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नागरिक हैं। इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए कार्य किया है। 2013 में डेविड बेकर ने नए प्रकार का प्रोटीन डिजाइन किया जो किसी अन्य प्रोटीन से बिल्कुल अलग था। एकदम नए प्रकार के प्रोटीन का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। इसीलिए डेविड बेकर को पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की राशि की बात करी जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की राशि की बात करें तो राशि का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है तो एक व्यक्ति को पूरी राशि दे दी जाती है। जब नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाता है तो 1/2 और 1/2 मतलब आधी राशि का बंटवारा किया जाता है। और जब नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जाता है तो इसमें 2 प्रकार से राशि का बंटवारा किया जाता है, या फिर 1/3, 1/3 तीनों व्यक्तियों में बराबर राशि बांट दी जाएगी, या फिर क्या किया जाएगा 1/2 पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने ज़्यादा योगदान दिया होगा, और फिर बची हुई कुल राशि का आधा हिस्सा यानी 1/4 और 1/4 हिस्सा अन्य 2 व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। तो इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति शामिल हैं।
तो डेविड बेकर को 1/2 राशि दे दी जाएगी और डेमिस हास्बिस और जॉन एम जैम्पर को 1/4 हिस्सा और 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। आइए देखते हैं डेविस हास्बिस और जॉन एम जैम्पर के बारे में। डेविस हास्बिस की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं, यूके के नागरिक हैं। जॉन एम जैम्पर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं। डेविस हास्बिस, जॉन एम जैम्पर ने क्या योगदान दिया है? इन दोनों व्यक्तियों ने प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए कार्य किया है। क्या कार्य किया है? इन दोनों लोगों ने 2020 में, डेविस हास्बिस, जॉन एम जैम्पर ने अल्फाफोल्ड 2 नामक एक एआई विकसित किया था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त प्रोग्राम विकसित किया था। इसे अल्फाफोल्ड 2 नाम दिया। इस प्रोग्राम की मदद से मनुष्यों को ज्ञात सभी 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए पुरस्कार की शेष धनराशि का आधा हिस्सा दोनों व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अर्थात डेविस हास्बिस को 1/4 राशि मिलेगी और जॉन एम जैम्पर को 1/4 हिस्सा राशि का मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में कार्य के लिए वर्ष 2024 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन के नोबेल पुरस्कार के लिए कुल कितनी धनराशि दी जाती है? हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, नोबेल पुरस्कार के लिए कुल कितनी धनराशि? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। स्वीडिश क्रोनर की बात करें तो ये स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा है, क्योंकि स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इसीलिए स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोनर धनराशि के रूप में दी जाती है। कितनी धनराशि? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगर 2022 तक बात करें तो 10 मिलियन, यदि 2022 की बात करें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती थी। 2023 में क्या किया गया? 2023 में नोबेल पुरस्कार की राशि को बढ़ाया गया। 2023 से 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि नोबेल पुरस्कार के रूप में दी जाती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि नोबेल पुरस्कार में दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा की जाती है। इसके संबंध में और तथ्यों को देखते हैं। स्वीडन की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। जैसे शांति के क्षेत्र में देखें तो नॉर्वेजियन संसद द्वारा 5 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के द्वारा ही शांति के नोबेल पुरस्कार का चुनाव किया जाता है। साहित्य की बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा घोषित किया जाता है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा घोषित किया जाता है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा यह भी घोषित किया जाता है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली द्वारा चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार घोषित किया जाता है। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा ये भी घोषित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि नोबेल के 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि एक नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यदि ओस्लो की बात करें तो ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 5 नोबेल कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न,
रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे दिया गया था? जी हाँ, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो 1900 में शुरू किए गए थे, लेकिन दिए कब गए थे? पहले दिए गए थे 1901 में। 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में रसायन विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैकोबस हेनरिकस। जैकोबस हेनरिकस को 1901 में रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैकोबस हेनरिकस कौन है? ये नीदरलैंड के नागरिक थे। इनके संबंध में और तथ्यों को देखते हैं। जैकोबस हेनरिकस नीदरलैंड के नागरिक थे। इनका पूरा नाम अगर देखें तो जैकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ है। इनको 1901 में रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उनकी रासायनिक गतिशीलता की खोज और तरल में परासरणीय दबाव की खोज के लिए दिया गया था। जैकोबस हेनरिकस। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, या प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? आप लोग पिक्चर से ही पहचान सकते हैं कौन है ये। मैरी क्यूरी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैरी क्यूरी पहली ऐसी महिला है जिनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैरी क्यूरी सिर्फ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया, इन्होंने भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और दोनों ही क्षेत्रों में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। मैरी क्यूरी की बात करें तो रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी। रेडियम पृथक्करण के लिए 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने रेडियम की खोज की, पोलोनियम तत्वों की खोज की और रेडियम पृथक्करण के क्षेत्र में कार्य किया, जिसके लिए 1911 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली फर्स्ट लेडी बन गई। उन्होंने 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकुरेल के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया? 1903 में। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया? 1911 में। इसी के साथ किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैरी क्यूरी पहले महिला बन गई थी। कब? 1903 में। 1903 तक किसी भी महिला को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला है। अभी तक 1901 से लेकर के 2024 तक कोई अन्य ऐसी महिला नहीं है जिसको 2 क्षेत्रों में, 2 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। केवल मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला, ऐसी लेडी हैं जिन्होंने 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 2 अलग अलग श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैरी क्यूरी एकमात्र महिला हैं। मैरी क्यूरी ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, इसीलिए वह एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रश्न बनता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो? तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले व्यक्ति हैं फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे व्यक्ति हैं बैरी शार्पलेस। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए देखते हैं। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो
इंग्लैंड के नागरिक हैं। इन्हें 1958 और 1980 में 2 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, बैरी शार्पलेस यूएसए के नागरिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। इन्हें वर्ष 2001 में और वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न बनता है, क्या किसी भारतीय को भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पूर्णतया भारतीय तो नहीं, लेकिन भारतीय मूल के एक नागरिक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो व्यक्ति हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये है वेंकटरमन रामकृष्णन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंकटरमन रामकृष्णन। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारतीय मूल के नागरिक वेंकटरमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर उनके अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के हैं। इनका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर अपना शोध किया था, अध्ययन किया था। वर्ष 2009 में भारत के वेंकटरमन रामकृष्णन के साथ थॉमस स्टिट्ज और एडा ई योनाथ 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कब? 2009 में। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वर्ष 2023 में किसे रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रसायन विज्ञान के वर्ष 2023 की बात करें तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन से 3 व्यक्ति शामिल थे? मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी येकिमोव। वर्ष 2023 में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी येकिमोव। इसके आधार पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी को वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2023 में मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी येकिमोव को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2023 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 2023 में इन तीनों व्यक्तियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके विश्लेषण के लिए दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, अगर बात करें 1901 से 2024 तक कुल कितनी बार रसायन का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है? अगर घोषणा की बात करें तो 1901 से 2024 तक कुल 116 बार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। 1901 से 2024 तक कुल 116 बार रसायन के नोबेल पुरस्कार घोषित किए गए हैं और कुल 197 लोगों को दिए गए हैं। 116 बार घोषणा की गई। कई बार ऐसा हुआ कि 1 से अधिक लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस लिहाज से 197 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए। घोषणा की बात करें तो 116 बार की गई। दिए गए व्यक्तियों की संख्या पूछे तो 197 लोगों को दिया गया। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट छिपा हुआ है। क्या फैक्ट छिपा हुआ है? कि 116 बार घोषित किए गए, 197 बार दिए गए, लेकिन 197 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन है 2 व्यक्ति? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। फ्रेडरिक सेंगर, बैरी शार्पलेस 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2-2 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस लिहाज से 197 से ये संख्या घट करके 195 हो जाती है। तो अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्तियों की संख्या पूछे तो 195 हो जाएगी। 195 व्यक्तियों को अब तक रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
हमारा अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है 2013, 1903, 1911 और 1913। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी YouTube की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप लोग लगातार प्रतिक्रिया देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे पहले आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।